कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है योमिंग, जो अब भी अपने भाई की मौत के गम से बाहर नहीं आ पाया है। उसे बार बार अपने भाई की याद आ रही होती है। बीते समय में उनके पिता की ये ख्वाहिश थी कि योमिंग और योशोतियन दोनों मिलकर नेदरवर्ल्ड सर्पेंट ट्राइब को लीड करें, लेकिन अफसोस वो ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो पाई। इसके बाद योमिंग अपने 3 सबसे वफादार एल्डर्स को बुलाता है। वहाँ वो उनसे कहता है कि ट्राइब के अंदर जो भी इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, खासकर जो लोग काबिल नहीं हैं, उनसे सख्ती से निपटा जाए। तीनों एल्डर्स योमिंग के हुक्म को मान लेते हैं। इसके बाद इंग शाओयान अदा करता है क्योंकि शाओयान ने उसकी बहुत बड़ी मदद की थी। जवाब में योमिंग की लीडरशिप की तारीफ करता है। शाओयान साफ देख सकता था कि अगर नेदरवर्ल्ड पाइथन सर्पेंट ट्राइब को योमिंग लीड करे तो आने वाले वक्त में ये ट्राइब जरूर और मजबूत और प्रॉस्परस बनेगा। कुछ ही देर बाद सेलिन और उसकी टीम वहाँ पहुँचती है और शाओयान से मिलती है। शाओयान उनसे उनकी हालत पूछता है और वो बताते हैं कि अब तीनों पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं। वहीं पर यिक्शियन शाओयान से पूछता है कि क्या उसे ब्लड क्रिस्टल मिल गया। शाओयान जवाब देता है कि हाँ, योमिंग की मदद से उसने ब्लड क्रिस्टल हासिल कर लिया है। इस मौके पर शाओयान और योमिंग एक दूसरे का फिर से शुक्रिया अदा करते हैं अपनी कोऑपरेशन के लिए। इसके बाद शाओयान योमिंग को आराम करने की सलाह देता है क्योंकि हाल ही में योमिंग जेल से आजाद हुआ था। उसने अपनी अथॉरिटी वापस पाई थी और साथ ही अपने भाई को भी खो दिया था। इतना कुछ एक साथ झेलने के बाद योमिंग भी इस बात से सहमत हो जाता है। फिर सब लोग नेदरवर्ल्ड पाइथन ट्राइब के हेडक्वार्टर्स में आराम करने चले जाते हैं। आराम करने के बाद भी योमिंग अपने भाई की मौत को भूल नहीं पाता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब भी उसे अपने भाई की आवाज सुनाई दे रही हो। लेकिन कुछ ही देर बाद योमिंग के बुलाने पर शाओयान और उसकी टीम उसके पास आती है। वहाँ योमिंग उन्हें एक कार्विंग दिखाता है जो एक प्राचीन सेंट डिमन की थी, जिसका नाम था सेंट डिमन हुआंगक्वान। सेंट डिमन हुआंगक्वान एक बेहद ताकतवर शख्स था और एंशिएंट टाइम्स में उन गिने चुने लोगों में से था जो डोडी रेल्म तक पहुंच पाए थे। चिलन भी सेंट डिमन हुआंगक्वान के बारे में जानता था क्योंकि वो पुराने जमाने में अपनी जबरदस्त ताकत के लिए बहुत फेमस था। योमिंग उन्हें बताता है कि सेंट डिमन हुआंगक्वान की मौत के बाद उसकी छोड़ी हुई इनहेरिटेंस का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही मिला था। उन इनहेरिटेंसेस में से एक थी एंशिएंट हुआंगक्वान पिलर, जो खुद में नेदरवर्ल्ड सर्पेंट ट्राइब की एक बहुत बड़ी लेगेसी थी। हालांकि ट्राइब को इस इनहेरिटेंस के बारे में पता था, लेकिन आज तक कोई भी उस पिलर के अंदर छुपी लेगेसी को हासिल नहीं कर पाया था। आखिर में योमिंग शाओयान को ये मौका देता है कि वो एंशिएंट हुआंगक्वान पिलर को खोलने की कोशिश करे। अगर शाओयान इस इनहेरिटेंस को खोलने में कामयाब हो जाता तो उसे 3 हेवन टियर टेक्निक्स मिलने वाली थी। पहली टेक्निक थी स्प्रिंग सेरीन फिंगर, दूसरी थी स्प्रिंग सेरीन पाम और तीसरी एक रहस्यमयी टेक्निक थी जिसे आज तक कोई भी सीख नहीं पाया था। माना जाता था कि इस तीसरी टेक्निक का नाम सेरीन स्प्रिंग डिवाइन एंगर है, एक ऐसी टेक्निक जो सामने वाले के माइंड और सोल को पूरी तरह डिस्टर्ब कर सकती है। ये सुनते ही शाओयान की दिलचस्पी और बढ़ जाती है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अगर वो सेरीन स्प्रिंग डिवाइन एंगर जैसी हाई टियर टेक्निक हासिल कर लेता तो डोशेंग रेल्म की लड़ाइयों में उसकी जीत की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। लेकिन इसके बाद शाओयान योमिंग से पूछता है कि आखिर उसने उसकी ही मदद क्यों मांगी। इस पर योमिंग जवाब देता है कि शाओयान एक एल्केमिस्ट है जिसकी सोल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस इनहेरिटेंस में एंट्री लेने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट थी हेवन टियर सोल एबिलिटी, जो सिर्फ हाई लेवल एल्केमिस्ट जैसे शाओयान के पास ही होती है। इसके अलावा योमिंग को इस पिलर के अंदर की इनहेरिटेंस चाहिए थी ताकि वो नेदरवर्ल्ड सर्पेंट ट्राइब को सही तरीके से लीड कर सके और साथ ही इसी इनहेरिटेंस के अंदर सेंट डीमन हुआंगक्वान की ब्लड लेगेसी भी छुपी हुई थी। लंबी बात को शॉर्ट में कहें तो शाओयान इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ ही देर बाद सब लोग सेंट डीमन हुआंगक्वान इनहेरिटेंस की लोकेशन पर पहुंचते हैं। वहाँ योमिंग अपना पुराना एक्सपीरियंस बताता है कि कैसे उसने पहले इस इनहेरिटेंस को खोलने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहा था और उसी वजह से उसे पूरे 6 महीने तक रिकवरी में रहना पड़ा था। इसके बाद शाओयान इनहेरिटेंस को एग्जामिन करता है। वो महसूस करता है कि इसके अंदर बेहद ज्यादा खौफनाक और टेरिफाइंग पावर मौजूद है। योमिंग कहता है कि ये बिल्कुल नेचुरल है क्योंकि ये इनहेरिटेंस उस शख्स की है जो रेयर लोगों में से था जो डोडी रेल्म तक पहुंच पाए थे, इसलिए इसका इतनी सख्ती से गार्ड होना नॉर्मल है। इसके बाद शाओयान अपनी सोल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए इनहेरिटेंस के अंदर एंट्री करता है और वो इसमें सक्सेसफुली एंटर कर जाता है। इनहेरिटेंस के अंदर शाओयान एक बेहद विशाल और अजीब दुनिया देखता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं होती कि एक अटैक उसकी तरफ आता है। शाओयान उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और खुशकिस्मती से वो इसे झेल भी लेता है। लेकिन तभी कई सारे स्प्रिंग सेरीन पाम अटैक्स एक साथ सामने आते हैं जो शाओयान को घेर लेते हैं और उसे सेरीन स्प्रिंग पाम टेक्निक के अंदर फंसा देते हैं। काफी मुश्किल के बाद आखिरकार शाओयान वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद शाओयान सेंट डीमन हुआंगक्वान को बाहर आने की चुनौती देता है क्योंकि अब तक के अटैक्स उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसके बाद
सेंट डीमन हुआंगक्वान खुद प्रकट होता है। आते ही वो ऊपर से शाओयान को देखता है और उसे ट्रायल छोड़कर वापस जाने को कहता है, क्योंकि उसके हिसाब से शाओयान ये ट्रायल पास नहीं कर सकता। लेकिन शाओयान हार मानने वालों में से नहीं था। वो ट्रायल का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था, क्योंकि वो एंशिएंट ब्लड इनहेरिटेंस और सेरेन स्प्रिंग डिवाइन एंगर दोनों हासिल करना चाहता था। इसके बाद शाओयान अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसके पीछे एक सोल प्रोजेक्शन प्रकट हो जाती है। फिर असली ट्रायल शुरू होता है। हुआंगक्वान अपनी टेक्निक से शाओयान पर हमला करता है और शाओयान भी पूरी ताकत से पलटकर वार करता है। इस लड़ाई के दौरान शाओयान अपनी फायर टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करता है। आखिर में ये सब देखकर हुआंगक्वान भी उसकी तारीफ करता है। वो मानता है कि शाओयान की सोल पावर और फायर एलिमेंट स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन वाकई यूनिक है। लेकिन फिर भी हुआंगक्वान साफ कह देता है कि शाओयान अभी भी ट्रू ट्रायल पास करने के लिए काफी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके बाद हुआंगक्वान अपनी हाई टियर टेक्निक इस्तेमाल करता है, सेरेन स्प्रिंग डिवाइन एंगर। ये एक साउंड बेस्ड अल्ट्रासोनिक पावर थी जो सामने वाले की सोल स्ट्रेंथ को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देती है। जैसे ही ये टेक्निक लगती है, शाओयान तुरंत समझ जाता है कि यही वही लेजेंडरी टेक्निक है जिसकी बात पहले हो रही थी, सेरेन स्प्रिंग डिवाइन एंगर। हालांकि हुआंगक्वान ये भी मान लेता है कि इस टेक्निक को उसने अभी पूरी तरह एक्टिवेट नहीं किया है। इसके बाद हुआंगक्वान शाओयान को आखिरी बार एक चॉइस देता है। पहला ऑप्शन, शाओयान की सोल सेरेन स्प्रिंग डिवाइन एंगर से पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन, वो ट्रायल छोड़ दे और एक नॉर्मल जिंदगी जीता रहे। असल में हुआंग शाओयान को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे उसकी टैलेंट पसंद आ चुकी थी। लेकिन तभी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तीसरा ऑप्शन चुनता है। वो कहता है वो यहाँ से सेफ बाहर निकलेगा, हुआंगक्वान की इनहेरिटेंस को हासिल करेगा, एंशिएंट ब्लड इनहेरिटेंस भी पाएगा और बाहर की दुनिया में हुआंगक्वान का नाम हमेशा जिंदा रखेगा। ये सुनकर हुआंगक्वान के रिजॉल्व में दिलचस्पी होने लगती है। इसके बाद हुआंगक्वान ट्रायल को आगे बढ़ाता है और सेरेन स्प्रिंग डिवाइन एंगर का फाइनल फाउंडेशनल टेस्ट अनलीश करता है। तुरंत ही शाओयान हुआंगक्वान के डोमेन के अंदर फंस जाता है। इस डोमेन के अंदर शाओयान की सोल पर लगातार हमले होते हैं और उसकी सोल जोर जोर से कांपने लगती है। हुआंगक्वान को उम्मीद थी कि इस बार शाओयान उसे निराश नहीं करेगा, क्योंकि पहले के ज्यादातर लोग उसे डिसअपॉइंट ही कर चुके थे। ट्रायल के दौरान शाओयान पूरी तरह टूटने के कगार पर पहुंच जाता है। उसकी सोल कोलैप्स होने ही वाली थी। हुआंगक्वान ये सब बिना हैरानी देख रहा था, क्योंकि उसकी डिवाइन एंगर टेक्निक किसी की भी सोल तोड़ने की ताकत रखती थी। लेकिन शाओयान ने हार नहीं मानी। उसने अपनी फायर पावर से पलटकर लड़ने की कोशिश की। ये देखकर हुआंगक्वान चौंक जाता है, क्योंकि शाओयान का ये फैसला बेहद अलग और यूनिक था। आखिरकार फायर पावर की मदद से शाओयान अपनी सोल को फिर से जला देता है, डिवाइन एंगर से बाहर निकल आता है और जिंदा बच जाता है। ये सब देखकर हुआंगक्वान पूरी तरह इम्प्रेस्ड हो जाता है और इसी के साथ हुआंगक्वान ये डिक्लेयर करता है कि शाओयान ने ये ट्रायल सक्सेसफुली पास कर लिया है। हुआंगक्वान मान लेता है कि शाओयान के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल मौजूद है। उसे राहत भी महसूस होती है और शुक्रगुजार भी, क्योंकि आखिरकार कोई तो मिला जो उसकी छोड़ी हुई लेगेसी टेक्निक्स को इनहेरिट कर सके। इसके बाद हुआंगक्वान अपनी पूरी सोल इनहेरिटेंस शाओयान को सौंप देता है। इस इनहेरिटेंस में वो सब कुछ शामिल था जो हुआंगक्वान ने अपने पीछे छोड़ा था। एक ऐसी इनहेरिटेंस जिसे खुद हुआंगक्वान मानता था कि ये उसी के लायक है जो डोडी रेल्म के बहुत करीब पहुंच चुका हो। वहीं पर शाओयान हुआंगक्वान से पूछता है कि अपने जमाने में वो डोडी रेल्म तक क्यों नहीं पहुंच पाए। इस पर हुआंगक्वान जवाब देता है कि उसे खुद भी इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, लेकिन उसका मानना था कि इस दुनिया में कुछ मिसिंग है, जिसकी वजह से अब डोडी रेल्म तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो चुका है। फिर भी हुआंगक्वान को लगता है कि शाओयान का केस अलग है, क्योंकि शाओयान के पास बोधिसत्व ट्री की नॉलेज इनहेरिटेंस मौजूद है और इसी नॉलेज की वजह से शाओयान के पास इतना गहरा और विशाल ज्ञान है जो शायद डोडी रेल्म तक पहुंचने का रास्ता दिखा सके। इसके बाद हुआंगक्वान शाओयान से कहता है कि वो लगातार डोडी रेल्म की तरफ बढ़ता रहे। शाओयान इस बात को समझता है और जवाब देता है कि वो पूरी कोशिश करेगा कि सीनियर को कभी डिसअपॉइंट न करे। इसके बाद दोनों एक दूसरे से विदा लेते हैं। यहीं पर इस पार्ट की कहानी खत्म होती है और अगली कड़ी नेक्स्ट एपिसोड में दिखाई जाएगी। अगले पार्ट में जो अगले हफ्ते रिलीज होगा, हमें एक नई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। उसमें शाओयान जियान की मदद करेगा ड्रैगन क्लैन के रेबल्स से निपटने में। उसी दौरान हमें दिखाया जाएगा कि शाओयान का सामना होगा ड्रैगन क्लैन के एक ताकतवर एक्सपर्ट से, जिसका नाम है हुआंगजो, जो खुद एक पीक बैंसिंग लेवल एक्सपर्ट है। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि शाओयान के लिए हुआंगजो से लड़ाई काफी आसान है। आखिरकार शाओयान हुआंगजो को पूरी तरह सप्रेस कर देता है और अपनी ताकत से उसे सील तक कर देता है। इसके बाद शाओयान की मुलाकात फिर से हीकिंग और जूली से होती है। वो लोग शाओयान से मदद मांगते हैं, क्योंकि अब उन्हें 3 और ड्रैगन क्लैन से निपटना है और जियान की साइड ऑलरेडी कोलैप्स होने के कगार पर है। बेशक योमिंग, उसका नेदरवर्ल्ड पाइथन सर्पेंट क्लैन और रोज फैक्शन भी शाओयान की मदद के लिए आगे आएंगे। सब मिलकर उन ड्रैगन क्लैन्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो जायन के लिए खतरा बने हुए हैं। तो यही है वो पूरी कहानी जो हमें नेक्स्ट एपिसोड
यानी अगले हफ्ते देखने को मिलेगी। और हमेशा की तरह योमिंग सभी को याद दिलाता है कि ये कहानी पूरी तरह फिक्शनल है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है और एक नॉवेल से अडेप्टेड है। आप सभी का दिल से शुक्रिया जो आपने ये वीडियो अंत तक देखा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। सी या।